There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवाना पाकिस्तान को। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि कश्मीरी और कश्मीर जो है भारत की मुख्य धारा से जुड़े, और इससे क्या होगा कि वहाँ की एजुकेशन जो है, वहाँ की मेडिकल सुविधा, वहाँ की इकोनॉमी जो है और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पर यहाँ पर पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कश्मीर स्थिर हो, कश्मीर में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अगर कश्मीरी में स्टेबिलिटी आ गया तो ये हो सकता है कि उसके हाथ से पीओके जा सकता है, और वहीं पे कई ऐसे और भी राज्य जैसे कि बलूचिस्तान है और वो भी उसके हाथ से जा सकता है। इसी वजह से फिलहाल हाल ही में देखा कि पहलगाम की टेररिस्ट अटैक जो है इसका एक ताज़ा उदाहरण है। इसी के साथ ही हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही हमें मोटिवेट कीजिए ताकि अगली बार हम इससे भी ज़्यादा और बेहतर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो देश इस टेररिज्म का शिकार बन रहे हैं उसमें हमारा देश भारत भी है, और हाल ही का जो घटना है पहलगाम का टेररिस्ट अटैक, और ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और पहलगाम के बारे में जानने से पहले आखिर हम ये कहानी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये सब शुरू कब से और कैसे हुआ, और ये जो इसका जड़ है कहाँ तक जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भारत पाकिस्तान के बीच में है, पर इसको जो इसका एक्चुअल में प्रॉब्लम था उसको हमें ना दिखाकर इसको रिलीजियस बेस्ड बना दिया गया। दरअसल ये बात है तब की जब भारत की आज़ादी हुई और भारत को तोड़कर दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, और इसको रिलीजियस बेस्ड पे पाकिस्तान और भारत दो देश बने। ये सब टेंशन्स जो है भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। जब भारत पाकिस्तान दो देश रिलीजियस बेस्ड पर अलग हुए तब वहाँ पर कई ऐसे छोटे मोटे भी रियासतें थी जो कि खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, पर अंग्रेजों ने उन्हें यह बताया कि तुम या तो फिर पाकिस्तान के साथ या फिर भारत के साथ अपना विलय कर लो। पर वहाँ पर कई ऐसे छोटे रियासतें थी जो कि खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, एक इंडिपेंडेंट देश को बनाना चाहते थे। उसी में से एक जम्मू कश्मीर था। जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने तो उनका आर्मी भी था और उनके चीफ जो थे वो अंग्रेज थे। कोई भी देश आर्मी अटैक करके जम्मू कश्मीर को अपने साथ नहीं मिला सकता था, क्योंकि चीफ जो थे वो इसके लिए राजी नहीं थे, और इसी वजह से भारत ने जम्मू कश्मीर को कोई दबाव नहीं दिया। पर यहाँ पर जिन्ना जो थे वो पाकिस्तानी आम आदमियों को बंदूक देकर जम्मू कश्मीर भेज देते हैं और वहाँ के आम आदमियों को निशाना बनाते हैं। जब आम आदमियों को बंदूक देकर ऐसे काम करने भेजा जाता है तो वो आम आदमी क्या करता है कि जोश में आके जो है लूटपाट भी मचाने लगता है, और ऐसा ही हुआ। जब इस सब चीज़ों के बारे में हरि सिंह को पता चली तो वो फौरन ही भारत आकर भारत के साथ विलय करने के लिए राजी हो जाते हैं, और तब से जो है भारतीय आर्मी जो है फौरन ही जम्मू कश्मीर जाके उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने लगती है और काफ़ी दूर तक उनको खदेड़ भी देती है। पर यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू है एक गलती कर देते हैं कि वो यूएनओ चले जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता कि यूएनओ ये फैसला देती है कि अब जो देश जहाँ पर राइट पोजीशन पे है वहीं रुक जाए, और जब पाकिस्तान वहीं पे रुक गया, भारत जितना गया था वहीं पे रुक गया, और वो उस वक्त से एलओसी हो गया। और यही प्रॉब्लम आज तक रह गया कि पाकिस्तान जो है कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा यानी कि करीब 30% का जो हिस्सा है वो उसमें कब्जा करके रह रहा है, जिसको हम पीओके कहते हैं। इन सब बातों से ये तो क्लियरली पता चल रहा था कि दरअसल ये जमीन की लड़ाई है, पर इसको धर्म का चोला पहना कर इसको जो है वो रिलीजियस की लड़ाई बनाने में जिन्ना का काफ़ी बड़ा हाथ है, जो कि काफ़ी स्मार्ट हाथ था उनका, कि वो जब लोगों को यहाँ पर बंदूक पकड़ा के भेजते थे तो उनको सलवार और नमाज अदा करने वक्त जो टोपी पहनी जाती है वो टोपी पहना के इनको कश्मीर में घुसवाया। फिर उसके बाद जो है ये प्योरली कुछ अलग दिखने लगा, और बाद में इसको रिलीजियस बेस्ड एक लड़ाई बनाने में जिन्ना का काफ़ी बड़ा रोल रहा है।
पाकिस्तान ने 1948 तक पीओके पर कब्जा कर चुका था। पाकिस्तान तब से लेकर अब तक जो है भारत के साथ यही कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है अगर इंडियन आर्मी के साथ आमने सामने की लड़ाई होती है तो 1965, 1971, 1999 का जो कारगिल वार है, ये सब एग्जाम्पल उसके सामने है। तो इसी वजह से वो कभी भी आमने सामने की लड़ाई में हिम्मत नहीं कर पाता। भारत अपने ऊपर ऐसे कई सारे जो है टेररिस्ट अटैक्स को झेल चुका है। करीब 100 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर हो चुके हैं, जैसे कि ट्रेन ब्लास्ट हो गया, हमारे पार्लियामेंट में अटैक हो गया, ताज होटल पे अटैक हो गया, ऐसी कई सारी ऐसे अटैक्स इंडिया झेल चुका है। अब की जो ये टेररिस्ट अटैक है, ये सीधा जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी पे किया जा रहा है। यानी कि जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का था, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिल रहा था, उसको हटाने के बाद ये सारे जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं और ये उनका बौखलाहट है जो कि हाल ही में देखने को मिला है। बौखलाहट इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो है इकोनॉमी, वहाँ के लोगों की रोजगार बढ़ रहा था और इसी वजह से ये उन देश के बाहर के जो आकाएं बैठे थे, आतंकवादी के आकाएं, उनको ये रास नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अब काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे थे वहाँ पर और ये वजह था कि उनका काम जो है नहीं हो पा रहा था। पहले क्या होता था कि पैसे देकर उनसे काम करवाया जाता था, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ की स्थिति को नज़र में रखते हुए यहाँ की टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया और इससे यहाँ के स्थानीय लोगों की जो है रोजगार बढ़ने लगी और यही जो बात है ये धीरे धीरे बेटर होने लगा, उनकी इकोनॉमी बेटर होने लगा और ये बाहर जो देश के बैठे हुए हैं आतंकवादियों के आकाएं, उनको रास नहीं आया। ये जो पहलगाम का टेररिस्ट अटैक्स था, ये पूरी तरह से हमास के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह से धर्म को पूछकर टारगेट किलिंग्स किया जाता है और इसी बात को लेकर देश में काफ़ी सारा गुस्सा है और यहाँ तक की बात भारत और पाकिस्तान की युद्ध की तरफ भी जा चुका है। पर यहाँ पर युद्ध क्या हल है? पर युद्ध यहाँ पर जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना भी सामने वाले का जो कर्तव्य या फिर काम होता है। यहाँ पर हमें भी समझना चाहिए कि जो कश्मीर का मुद्दा है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा टेंशन चल रहा है, वो दरअसल धर्म का युद्ध नहीं, यानी फिर धर्म को लेकर युद्ध नहीं है, ये दरअसल जमीन को लेकर ये लड़ाई है। पहलगाम के टेररिस्ट अटैक में 26 लोगों की जानें गई और वहां पर बाकायदा उनको कलमा पढ़ने को कहा गया और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया गया। जांच से ये पता चला है कि जो टेररिस्ट वहां पे आए थे वो कई दिनों पहले से ही उस जगह की रेकी कर रहे थे और वहां पे उनको लोकल्स की मदद भी मिल रही थी और फिर जब ये पता चला कि पहले जो इसकी जिम्मेदारी है वो टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली, वो बाद में इससे मुकर गया और ये टीआरएफ वही संस्था है जिसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर है। फिलहाल इंडियन आर्मी जो है इन सब का इलाज बॉर्डर पर कर रही है और इस इलाज को देख के टीआरएफ ने भी इस अटैक से अपना पल्ला जो है वो डर के मारे झाड़ लिया है। और किसी भी तरह से आप ये मुझे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर इन आतंकवादियों का किस तरह से इलाज होना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।